देखिए अब इलस्ट्रेशन 55 में क्या दिया हुआ है, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। फिर आपको आगे बोला है ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विथ ए गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। आर को क्या कर रहे हैं, वो एडमिशन दे रहे हैं। फिर बोला है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹4 लाख। फिर बोला है प्रिपेयर करो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, उसने क्या बोला है, पी और क्यू पार्टनर हैं, आर को क्या कर रहे हैं, वो एडमिशन दे रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहली बात तो ये आपको ये दे रखा है कि आर को जो एडमिशन दे रहे हैं उसमें गारंटी कितनी दे रखी है, 75,000। मतलब आर अगर हमारी फर्म में आता है तो हम उसे कितने रुपए दे देंगे, 75,000। ठीक है, अगर कुछ कमी होती है तो पी एंड क्यू जो है ना वो बियर करेंगे, है ना, रेशियो आपको दे रखा है। अब देखो आप पहले अपन ये देखते हैं क्या एक्चुअल में उसको 75,000 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, पीस कैपिटल। पीस कैपिटल अपन बात करें पहले तो एप्रोप्रिएशन में अपन क्या लिखते हैं, बाय P&L, ये तो पता ही है। एप्रोप्रिएशन में बाय P&L करके अपन क्या शो करेंगे, नेट प्रॉफिट। देख के बताओ कितना प्रॉफिट दे रखा है, 4 लाख। कितना है, 4 लाख। ठीक है, और रेशियो अपन को क्या दे रखा है, 5:3। अब एक चीज ध्यान रखो, जो है ना न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, आर। कितने के लिए आ रहा है, 1/8 के लिए। तो ध्यान रखो कि यहाँ पे 1/8 के लिए आ रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, लेट अपन ने सपोज किया 1 रुपए अपने पास है, 1 रुपए में से अपन 1/8 किसको देते हैं, आर को। किसको दे रहे हैं, आर को। 1 में से 1/8, जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज दे रखी हो तो अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 1 में से 1/8 किसको दिया, आर को। जो रिमेनिंग फिगर बचेगा वो पी का भी होगा और क्यू का भी होगा। सोल्व डायरेक्टली कैसे करोगे, 8 बन जा, 8 में से 1 गए, 7/8। आई बात समझ में। तो यहां आप मेंशन कर दो, ये जो है 1/8 तो है आर का, ठीक है, और 7/8 जो बचा है वो है पी एंड क्यू का। ठीक है, पता होगा जब नया पार्टनर पार्टनरशिप में आ जाता है तो रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो अब अपन एक्चुअल देखेंगे कि पी और क्यू का रेशियो क्या बचा आर के आने के बाद में, है ना। तो अब 7/8, तो अपन यहाँ पे अपन बात करते हैं पी की और बात करेंगे अपन क्यू की, और एक और है हमारे पास आर। रेशियो कितना है पी और क्यू का, 5:3। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8, है ना, और 3 है तो ये हो जाएगा 3/8। आगे बात समझ में, देख लो 5:3 है ना, 5:3, तो 5/8 3/8, और ये मल्टीप्लाई बाय 7/8। क्यों होगा, क्योंकि उसके रेशियो का 7/8 पी का भी है और उसके रेशियो का 7/8 क्यू का भी है। तो 3/8 इंटू क्या कर दो, 7/8। आगे बात समझ में, मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि पी का रेशियो है 5/8, क्यू का कितना है 3/8। अब उसके रेशियो का मतलब उसके हिस्से का निकालना है अपन को, तो 7/8 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इसमें भी 7/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 5 7 जा 35, 8 8 जा 64, 3 7 जा 21, 8 8 जा 64। आगे बात समझ में, कैसे किया, 1 में से 1/8 अपन ने किसको दिया, आर को। तो 7/8 किसका बचा, पी और क्यू का, किसी अकेले का नहीं है। पी का भी हिस्सा है इसमें और क्यू का भी हिस्सा है। तो कहने का मतलब पी का जो रेशियो है मतलब 5/8 जो है, और क्यू का जो 3/8 है, उसमें 7/8 इसका भी है और इसका भी है। तो उससे क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके हिस्से का 7/8 करोगे तो इतना निकलेगा, इसके हिस्से का 7/8 करोगे तो इतना आ जाएगा, और आर का जो है वो कितना है 1/8। आई बात समझ में, ये अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन न्यू रेशियो। ठीक है, अब आप देखो, अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। नीचे क्या आ रहा है 64, एलसीएम जब आप निकालोगे 64 और 8 का तो क्या आ जाएगा 64। अब 64 से 64 कैंसिल हो गया, कितना बचा 35, इसमें बचा 21, 8 8 जा 64, 8 को 1 से किया तो 8 आ गया।
आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब ये क्या निकल गया, न्यू रेशियो 35:21:8। तो ये आप, ये जो निकला है ये है हमारा न्यू रेशियो। आगे बात समझ में। ध्यान रखना कि जब नया पार्टनर आता है तो अपन क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं, और न्यू रेशियो ऐसे निकलेगा। अब देखो आगे, अब अपन बात करते हैं पीस कैपिटल। पी की कैपिटल बताओ कितनी है। सबसे पहले सुनो इधर, ये आया है, प्रॉफिट कितना है 4 लाख, प्रॉफिट कितना है 4 लाख। तो अपन ये देखेंगे कि 4 लाख को अगर इसके रेशियो में डिवाइड करते हैं तो कितना परसेंट इनका आता है। तो देखो आप सबसे पहले 4 लाख इंटू 35/64। आगे बसन में करो, कितना आ रहा है 4 लाख इंटू 35 डिवाइड बाई 64, 218750। इसका आ रहा है 218750। आगे बसन में एक और है क्यू। तो क्यू की अपन बात करते हैं तो क्यू में क्या है, वही 4 लाख इंटू कितना है 21/64। और आर की अपन बात करें तो 4 लाख इंटू 8/64। आगे बात समझ में। ये अपन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट है उसको उनके रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो किसका कितना बन रहा है ना। फिर अपने हमें ये चेक करना है कि आर का 75,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो अपन देखते हैं कितनी कमी है ना। ये कितना आ रहा है 4 लाख इंटू 21 डिवाइड बाय 64, ये आ रहा है 131250। और ये आ रहा है 4 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 64, 50,000। आगे बात समझ में, ठीक है। 4 लाख को अपन ने डिवाइड कर दिया उसके रेशियो में, तो ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो 2 पीस कैपिटल, 2 क्यूज कैपिटल और 2 आर्स कैपिटल। आगे बात समझ में। पी क्यू और आर, पी का देखो कितना है 218750। इसको इनर साइड में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमें प्लस और माइनस करना पड़ेगा कि किसने कितना दिया है ना। क्यू का देखो कितना है 131250। नेक्स्ट देखो 50,000। आगे बस में क्या बोला मैंने, ये अपन ने मेंशन कर दिया। अब एक चीज नोटिस किया आपने, कितना दे रखा था प्रॉफिट 75, कितना आया 50। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं 75 आपने कहा था लेकिन 75 आप नहीं दे पाए है ना। कितना दिया उसको 50,000। 70 में से 50,000 जब अपन ने दे दिया, कितना रिमेनिंग बचा 25,000। आगे बात समझ में। अब 25,000 में से जो रेशियो निकलेगा वो पी भी देगा और क्यू भी देगा है ना। अब अपन देख लेते हैं इसका रेशियो कितना बताया इन्होंने, 3:2 में देगा ना। 3:2 पी की बात करें तो कितना 25,000 इंटू 3/5। क्यू की बात करें 25,000 इंटू 2/5। ये कर दो 5 5 जा 25, ये कर दो 5 5 जा 25, ये हो गया 15 10। आगे बात समझ में, 15 और 10 कहने का मतलब P तो देगा R को कितना 15,000 और Q देगा 10,000। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना, यहाँ पे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस क्यों करेंगे क्योंकि R तो लेगा है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं डेफिशिएंसी मेड बाय, एक तो है P कितना अमाउंट है 15 और Q का कितना है 10। तो यहाँ पे आप प्लस कर दो तो टोटल मिला के 75 उसको आ गया, ठीक है। अब इसमें अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या, इसमें आप लिख देना डेफिशिएंसी इन आर्स कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख देना डेफिशिएंसी इन आर्स कैपिटल। पी का कितना है 15, इसका कितना है 10,000, लेस कर दो और ये आंसर आ जाएगा 218750 माइनस 15,000, ये आ रहा है 203,750। यहाँ देख लो 131250
माइनस 10,000, ये आ रहा है 121250। अब प्लस करके देख लो 203750, ये आ रहा है 4 लाख। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 लाख। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 56 देखना आप। इसमें क्या दिया है, पी क्यू एंड आर तीन पार्टनर हैं, रेशियो बता रखा है 5:4:1, फिर बोला है आर, आर क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या था, फर्म गारंटी दे रही थी किसको, पार्टनर को, अब पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। ठीक है, फिर इसमें बोला है आर इज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ए ईयर विल बी एटलीस्ट ₹50,000। आर ने क्या बोला कि 50,000 रुपीज वो कमा के देगा। फिर बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज ₹3,50,000। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेड बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:3। जो भी शॉर्टफॉल मतलब कुछ कमी रह जाती है किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:3 में। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी मेड बाय पी एंड क्यू। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट कितना है इसमें, मैंने आपको क्या बोला था, कोई पार्टनर आता है सबसे पहले क्या निकालो, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालो। लेकिन इसमें डायरेक्टली अपन को दे रखा है, किसी का एडमिशन हो नहीं रहा है ना, जो रेशियो वही न्यू है। तो अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं पी की, कितना प्रॉफिट है 3,50,000। क्यू की बात करते हैं वो भी 3,50,000। आर की बात करते हैं 3,50,000। ठीक है, रेशियो कितना है 5, 4 और 1, तो कितना हो गया 5/10, 4/10, 1/10। ठीक है, अब इसको क्या करो, सोल्व कर लो, कितना हो रहा है 10 से 10 कैंसिल हो गए, 35,000 इंटू 5 करो, ये आ रहा है 1,75,000। 10 से 10 कैंसिल, ये आ रहा है 1,40,000। नेक्स्ट है 10 से 10 कैंसिल किया तो कितना आ रहा है 35,000। आगे बस में अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ध्यान देना अकाउंट नहीं बना रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो अपन को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एंट्री करो। क्या बोला गया था 50,000 दे देंगे, बट कितना कितना बन रहा है इसका 35, तो 50,000 में से 35 आप लेस करो, कितना होता है 15, कितना हो गया 15,000, मतलब 15,000 रुपए की कमी आ रही है। किसकी कमी आ रही है 15,000। अब रेशियो कितना दे रखा है उसमें 2:3, 2:3 दिया है। तो अब देखो इसको डिवाइड कर दो 2:3 में, तो अपन बात करें P की 15,000 इंटू 2/5, Q की बात करें 15,000 इंटू 3/5। ठीक है, 5 3 जा 15, तो ये आ गया 6,000, 5 3 जा 15, ये आ गया 9,000। आई बात समझ में? अब P और Q कितना बना 6,000 और 9,000। उसने बोला था कितना लाएगा 50,000, बट रेशियो अपन ने निकाला तो कितना बन रहा है उसके पास 35। 15,000 की कमी आई, उसको अपन ने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब अपन आर से क्या बोलेंगे, आप हमें ला के दो, ला के दो मतलब पी को तो वो ला के देगा 6,000 और क्यू को ला के देगा वो 9,000। तो कहने का मतलब पी और क्यू कौन है, पार्टनर, और पार्टनर मतलब पर्सन। पर्सन कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। उसमें रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। आए तो डेबिट कर दो, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। देख लो आप, ये हो गया 6,000, ये हो गया 9,000 और ये हो गया 15,000। ठीक है, अब डेट देख लो आप कितनी है 31 मार्च 2025। आगे बात समझ।